सभी लोग एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लें। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयर्यायणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो वज्रायणं। ओम नमो वज्रायणं। ओम नमो लोय सवताऊनं। ओम नमो लोय सवताऊनं। ओम नमो लोय सवताऊनं। ओम नमो लोय सवताऊनं। गौरी सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। अनंत एक जना श्री नेमिनाथ भगवान की जय। एक जना श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की परम पूज्योच्चाचार्य विनम्र सागर महामुनिराज की, महामुनिराज की, महामुनिराज की। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मांगेगा वो हिसाब जब, मांगेगा वो हिसाब जब, तुम क्या दोगे जवाब तब। मांगेगा वो हिसाब जब, तुम क्या दोगे जवाब तब। मांगेगा वो हिसाब जब, तुम क्या दोगे जवाब तब। मांगेगा जब हिसाब तब, तुम क्या दोगे जवाब तब। देगा तुम्हें सबक तब रब, देगा तुम्हें सबक तब रब। देगा तुम्हें सबक रब तब, देगा तुम्हें सबक रब तब। ऐठ निकल जाएगी सब, ऐठ निकल जाएगी सब, याद आएगा तब यार। ऐठ निकल जाएगी सब, ऐठ निकल जाएगी सब, याद आएगा तब यार। ऐठ निकल जाएगी सब, याद आएगा तब और रब। उसका एक झापड़ हो, उसका एक झापड़ तू झेल न पाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए। होनी अनहोनी ओ होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। कुछ लोगों को सर्वाइकल है, उनके हाथ नहीं उठते। सर्वाइकल वालों के हाथ कहाँ उठते हैं? क्या करें, रोज समझाते हैं लेकिन साइटिका वालों के पाँव नहीं उठते, सर्वाइकल वालों के हाथ नहीं उठते। देर से आती है समझ। हम तो कहते लचकिया जी नच लो गा लो। उसका एक झापड़ हो, उसका एक झापड़ तू झेल न पाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जिन प्रभु का गुणगान किया, सबसे अच्छा काम किया। जिन प्रभु का गुणगान किया, सबसे अच्छा काम किया। तेरा ही जल सके दिया, तेरा ही जल
सके दिया, तेरा ही जल सके दिया, तेरा ही जल सके दिया। जले दीप में सभी दिखे, जले दीप में दिखे सभी, कर ले ऐसा काम अभी। जले दीप में दिखे सभी, कर ले ऐसा काम अभी। कल का क्या मालूम हो, कल का क्या मालूम आए न आए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे ओ। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे ओ। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जिन प्रभु का गुणगान किया, सबसे अच्छा काम किया। जिन प्रभु का गुणगान किया, सबसे अच्छा काम किया। उसका ही जल सके दिया, उसका ही जल सके दिया। उसका ही जल सके दिया, उसका ही जल सके दिया। हर किसी की किस्मत में नहीं होता कि सबसे अच्छा काम करे, किसी किसी की किस्मत में हुआ करता है जो सवेरे उठ के सबसे अच्छा काम किया करता है। ढूंढिए दुनिया में सबसे अच्छा काम क्या है? जिनेंद्र भगवान की अर्चना करो। ओ भोजन करना नहीं, सोना नहीं, नहीं, कहाँ सोना अच्छा काम है? सोना तो मरना है। सोना माने मरना। आपको मालूम हो, जो व्यक्ति सोते हैं, रात में सोते हैं, उन्हें सवेरे उठ करके नहाना भी पड़ता है। आप बताइए नहाना क्यों पड़ा? मालूम है कब नहाना पड़ता है? बोले सोने के बाद नहाना पड़ता है। हाँ, सोने के बाद नहाना पड़ता है, क्योंकि सोना आधा मरने के समान है। और जब किसी के मरे में जाते हैं तो नहाना पड़ता है, और हम सो जाते हैं तो नहाना पड़ता है। इसलिए सोना तो अच्छा काम नहीं है। कहो खाना खाना अच्छा काम है, कोई काम अच्छे नहीं है। दुनिया के सारे काम झंझट हैं, परेशानी के हैं। बस सबसे अच्छा कोई काम है तो जिनेंद्र भगवान की आराधना है। जोरदार ताली। और आप सवेरे उठ करके जिनेंद्र भगवान की आराधना कर रहे हैं, मुझे लगता है आप दुनिया में सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी तो सब लगे हैं, सुन लिया भैया, आपाधापी में सब लगे हैं, जिंदगी भर लगे रहेंगे। कुछ समय निकालिए। वो कहते हैं ना, जब तक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से। जब तक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से। कुछ समय निकालो थोड़ा सा, जो प्रेम करो भगवान से। क्या बात है, क्या जोरदार ताली। थोड़ा सा समय जरूर निकालिए। अगर आपने थोड़ा सा समय निकाला है उसके लिए, और उसके लिए कौन निकालता है? सब अपने लिए निकालते हैं। उसकी आराधना नहीं हो रही है, अपनी व्यवस्था बन रही है। तुम समझ रहे हो हम उसकी आराधना कर रहे हैं, एहसान कुछ नहीं कर रहे हो, सब अपने लिए कर रहे हो। अपना पुण्य बढ़ रहा है। और फिर भी तुम ये कहो कि हम भगवान की आराधना करते हैं, तो ऐसा अहंकार भगवान के सामने मत दिखाना। क्योंकि फिर हमने वो बात कही है, मांगेगा वो हिसाब जब, क्या दोगे तब जवाब। मांगेगा वो हिसाब जब, तुम क्या दोगे जवाब तब। तब क्या जवाब दोगे? ऐंठ निकल जाएगी सब। सुन लो अमित भैया, तुम ये जितना कार में बैठ करके घूमते हो ना ऐंठे ऐंठे, 1 मिनट में निकल जाएगी। ये कहा है, उसका एक झापड़ तू झेल न पाए रे। जीवन वो बिना झापड़ के ही तुम्हें निपटा देता है। बहुत बड़ी बात है। हम तो ये कह रहे हैं उसके अनुसार चलिए, जैसा उसने कहा है
बिल्कुल वैसा ही करिए। अगर वैसा नहीं किया तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। तुम कहोगे कि हम जैन नगर में रहा करते थे, वहां मंदिर दूर था। बोले तुम्हारी दुकान भी तो दूर थी, तुम्हारा ऑफिस भी तो दूर था, वहां क्यों जाते थे? और वहां 4-4 घंटे समय देते थे, 8-8 घंटे समय देते थे, और मंदिर में 1 घंटे का समय नहीं था। बताओ, झापड़ नहीं पड़ेगा तो क्या पापड़ मिलेंगे? अच्छी सजा मिलेगी। वो हिसाब सब मांगेगा। तुमने सबको समय दिया, मेरा भी तो टाइम था, मुझे भी तो समय देते। तुमने दुकान को समय दिया, तुमने घर को समय दिया, व्यापार को समय दिया, परिवार को समय दिया, मुझे क्यों छोड़ दिया? जबकि तुम्हें सारा हमने ही दिया, तुम्हें सारा हमने ही दिया। हेलो चक्रेश जी, लसकिया जी। और तुम मुझे ही भूल गए। इसलिए भूलना नहीं है, सवेरे उठ करके सबसे पहले उसी की आराधना करनी है जिसने हमें सब कुछ दिया है। उसकी कृपा से हमें सब कुछ मिला है, सबसे पहले उसकी आराधना होना चाहिए। अगर उसकी आराधना है फिर तुम्हें किसी के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग तुम्हारे हाथ जोड़ेंगे। एक बार उसके होके तो देखो, हमें एक बार उसके होके हुए, हमें किसी के हाथ नहीं जोड़ना पड़ते, क्योंकि हम उसके हैं जो किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ता। और जो किसी के सामने नहीं जोड़ता, उसका हो जाए तो उसे किसी के सामने नहीं जोड़ने पड़ते, उसके सामने सब जोड़ते हैं। वो किसी से भी नहीं डरता, जो उसका है उसने ही उसका भय दूर किया है, सारे भय दूर कर दिए। अब कौन सा भय रह गया? साधु को तो मृत्यु का भी भय नहीं है। एक श्रावक है जो डरपोक है, एक जरा सा झटका क्या लग जाए, अभी आ डॉक्टर पे पहुंच जाए, इतना डरपोक है। लेकिन साधु है, निडर है, वो किसी से भी नहीं डरता, यहां तक कि मृत्यु से भी डरता नहीं। और मृत्यु से नहीं डरा है, उसे दुनिया से डरने की जरूरत ही क्या है? मृत्यु से नहीं डरा है, उसके सामने सारी दुनिया डरती है। इसलिए ईश्वर की आराधना करिए, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छा कार्य है। इससे अच्छा कार्य हमने दुनिया में बहुत ढूंढे, लेकिन कोई अच्छा कार्य मिला ही नहीं। सारे कार्य करके देख लिए, तुम व्यापार करके देख लो, परिवार के लिए सब करके देख लो, और अभी बता रहे थे परिवार तो कोई काम का नहीं है। बहू आई बेटा गया, दामाद आए बेटी गई, रह गए ठन गोपाल। आई कि नहीं? इसी पे एक लाइन। बहू आई बेटा गया, दामाद आए तो बेटी गई, अब रह गए तुम दो ही। तो दो ही पहले से ही थे, खुनखुना बजाते रह गए। फिर तो विचार करिए, हम जिसके लिए पूरी जिंदगी खराब कर देते हैं, जिसके लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं, और उससे ही हमें जिंदगी का अंतिम समय नहीं मिलता। एक व्यक्ति मिले, जब 4 मित्र मिले तो मित्र आपस में चर्चा कर रहे थे, मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ता है, अमेरिका में रहता है, 11 लाख रुपए महीने कमाता है। कौन ज्यादा है? ज्यादा है? बहुत ज्यादा लग रहा है। वहां के लिए कोई ज्यादा नहीं है। माँ 11 करोड़ भी कम है। मेरा छोटा भतीजा है, उसे 12 लाख मिलते हैं। क्या काम किया अमेरिका में? तो कहने का मतलब ये है कि वो कहते हैं कि मेरा बेटा अमेरिका में 11 लाख रुपए महीने कमाता है। दूसरा बोला मेरा बेटा लंदन में है, वो भी 10 लाख रुपए महीने कमाता है। और बड़े शान से कह रहे थे, बड़ी एक पार्टी में गए थे, सारे मित्र इकट्ठे थे, लेकिन वो अमेरिका में रहता है, 2 साल में एक बार आता है, रोज हर साल नहीं आ पाता है। लंदन में रहता है, साल में एक बार आता है, हर बार नहीं आता है।
तो तीसरा मित्र खड़ा था, वो शांत खड़ा था। उससे पूछा, भाई तुम्हारा भी बेटा है, तुम भी अपने बेटे की बात बताओ। बोले मेरा बेटा है, दिल्ली में रहता है, यहीं रहता है। मेरा बेटा है, दिल्ली में रहता है, उसे 2.5 लाख रुपए महीने मिलते हैं। लेकिन सुख की बात यह है, वो सुबह शाम मेरे साथ भोजन करता है। वाह वाह, बोलो आचार्य विनम्र सागर महामुनिराज की। वो सुबह शाम मेरे साथ भोजन करता है और शाम को मेरी सेवा करता है। ये मेरा सुख है। तुम्हारी 11 लाख कोई काम के नहीं है, भेज दो लंदन और अमेरिका, कोई काम के नहीं है। आखिर संतान किस लिए है? संतान इसलिए है, कल हमें जरूरत पड़ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो कम से कम वो मेरे साथ तो खड़ा है। और भेज दिया अमेरिका, अब यहां अटैक आ गया तो पड़े हैं, कोई देखने वाला नहीं। तब हम ये कहें, विचार करिए, सवेरे उठ करके भगवान की आराधना करिए, अच्छे कार्य करिए। अच्छे कार्य करोगे, अच्छे विचार आएंगे। शास्त्रों का अध्ययन करोगे, अच्छे विचार आएंगे। और अगर इन्हीं में लगे रहे कि हमें इतना कमाना है, हमें धन कमाना है, क्या करोगे धन कमा करके? खूब कमाओ धन, अंत में लिखा जाएगा निधन। हाँ, धन नहीं है, निधन हो। अंत में यही लिखा जाएगा, निर्धन या निधन। अंत में कुछ भी साथ में नहीं है। तब ये कहो, जो धर्म है, जो हमने व्रत किए हैं, हमने जो भगवान की आराधना की है, हमने जो नियम लिए हैं, हमने जो जाप किए हैं, बस यही तुम्हारे साथ है। ये अच्छे कार्य को दिलाने वाला है। वरना क्या साथ में है? सब और जमाने भर का पाप और लदगे मेरे साथ चला जाएगा, हम आगे और दुखी होंगे। इसलिए जिन प्रभु का गुणगान किया, सबसे अच्छा काम किया। जिन गुरु का गुणगान किया, सबसे अच्छा काम किया। उसका ही जल सके दिया, उसका ही जल सके दिया, उसका ही जल सके दिया, उसका ही जल सके दिया। दिया उसने सबको ही दिया। दिया दिया उसने सबको ही दिया। किसी ने जला लिया तो किसी ने बुझा दिया। दिया उसने सबको दिया। कोई जला लेते हैं, कोई बुझा देते हैं। इसलिए जलाना सीखिए। और जला दीपक तभी जल सकता है जब किसी जले हुए दीपक के पास जाए। बुझे हुए दीपक के पास कोई दीपक नहीं जलते। कोई जले हुए दीपक के पास जाए, और भगवान तो जले हुए दीपक हैं। आचार्य महाराज जले हुए दीपक हैं। इनके पास जैसे ही जाते हैं, हमारा दीपक भी, हमारे दीपक की लो, हमारे दीपक की बाती में भी लो आ जाती है। और जब लो आ जाती है तो दीपक जल जाता है। दीपक जलते ही सारी चीजें हमें नजर आने लगती हैं। अपने चारों ओर जो भी चीजें होती हैं, दीपक के चारों ओर जो चीजें होती हैं, सब नजर आने लगती हैं। ऐसे ही अंतस का दीपक जलते ही हमें सब नजर आने लगता है। क्या मेरा है, क्या तेरा है? ये तो दुनिया एक डेरा है, जगत का फेरा है। हम इसमें क्यों उलझे? सब कुछ नजर आने लगता है। कौन अपना है, कौन पराया है, फिर कोई भी अपना नजर नहीं आता जब अंतस का दीपक जल जाए। लेकिन जले कहां? जलेगा यहां। यहां से तुम्हें रास्ता मिलेगा और आचार्य महाराज से तुम्हारा दीपक जल उठेगा। इसलिए दीपक जलाने का प्रयास करें। केवल चावल चढ़ाने का नहीं, केवल नारियल चढ़ाने का नहीं, रियल में भी कुछ सोचिए। और भगवान की आराधना में जब उनका गुणगान करते हो, जो बात कहते हो, उस बात को समझिए। जो बात हम कहने जा रहे हैं, वो सामने हमें भगवान में नजर आ रही है कि नहीं आ रही? और नजर आ रही है
तो समझना चाहिए आपका दीपक बहुत जल्दी जलेगा। और अगर समझ नहीं आ रही है तो दीपक जलने वाला नहीं है। आराधना करिए और आराधना के बदले में भगवान से उनके गुणों को मांगिए। क्या मांगिए? गुणों को। हे भगवान, हम आपकी आराधना ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, फालतू में नहीं कर रहे हैं। आराधना फालतू में नहीं कर रहे। घर छोड़ के आए हैं, परिवार छोड़ के आए हैं, व्यापार छोड़ के आए हैं, सब कुछ छोड़ करके आए हैं, तुम्हारी आराधना में लगे हुए हैं। हमारा कोई मकसद तो होगा, वो मकसद ध्यान में रखिए। क्या मकसद है? What do you want in the worship? आप पूजन के बदले में क्या चाहते हैं? कुछ तो चाहते होंगे। क्या चाहते हैं? वो ढूंढो, विचार करो, और जो तुमने लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य पर बार बार ध्यान करो। हे भगवान, पूजन के बदले में हम यही चाहते हैं। और जो भी लक्ष्य बनाओगे वो चीज तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। कुछ भी बना लो, यहां पूजन करते समय कुछ भी लक्ष्य बना लो, आपको प्राप्त हो जाएगा समय पर। ये नहीं है कि कल ही प्राप्त हो जाए, कल ही प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं है। आपने गवर्नमेंट में सर्विस की है और तुमने 1 तारीख को ज्वाइन किया, 2 तारीख को पैसे मांगो, नहीं मिलेंगे। सुन लो विवेक भैया, नहीं बाद में मत कहना। 1 महीने बाद मिलेंगे। और तुमको हमने कल काम कर लिया था, डेली बेसिस पे थोड़ी हो। आप परमानेंट हो, आप परमानेंट सर्वेंट हो। डेली बेसिस पे हो तो बात अलग है, कंटिजेंसी पर भी हो गए तो भी नहीं मिलेंगे। मजदूरों को मिलता है कि सवेरे किया शाम को ले जाओ, कंटिजेंसी पर भी 1 महीने बाद मिलते हैं, और परमानेंट में तो मिलते ही हैं। इसलिए यहां ये ऐसा मत समझना आज हमने आराधना की तो कल हमें फल चाहिए। और लोग ऐसे ही आते हैं कि कल परीक्षा है, अब आए नारियल लेकर के, पास हो जाए बिना। अब आए नारियल लेकर के, कल परीक्षा है। तब से 1 साल से कहां थे? तो 1 साल से घूम रहे थे, इसलिए उसका रिजल्ट नहीं निकलता है, उसका रिजल्ट भी नहीं निकलता है। और अगर 1 साल तक आराधना की होती तो परीक्षा के 1 दिन पहले नारियल चढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या जरूरत पड़ती फिर तो रोज ही आराधना थी। इसलिए आराधना करिए, हर चीज की प्राप्ति होगी। मुझे याद आता है 2012 में ललितपुर में भक्तामर चालू किया गया, और ये कहा कि आप भक्तामर का अखंड पाठ करिए, आप जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। क्षेत्रपाल में प्रत्येक व्यक्ति ने 1-1 दिन का नियम लिया विधान कराने का, और 1-1 दिन पाठ कराने का नियम लिया, और 24 घंटे पाठ चला भक्तामर का। आज भी चल रहा है 2012 से। और बोले जब तक क्षेत्रपाल का मंदिर पूरा नहीं बन जाए तब तक करते ही रहिए। और देखिए उस भक्तामर की महिमा देखिए, 2012 से प्रारंभ हुआ, आज इतना बड़ा क्षेत्र खड़ा हुआ है कि जिसको देख करके आनंद आ जाता है। आप देखिए ललितपुर जाकर के, आप ललितपुर जाकर के देखिए, कुंडलपुर से भी विशाल स्थिति है उसकी। महिमा किसकी थी? तब हमने वहां कहा महिमा भक्तामर की थी। तब वहां के लोगों ने कहा कि महाराज आपने 1999 में भक्तामर पढ़ाया था, इसलिए हमने वो भक्तामर चालू कर दिया, और उसका फल ये हुआ कि हम जो भी सोचते हैं वो सब होता चला जाता है। और वहां की समाज ने 600 करोड़ का इतना बड़ा स्थान खड़ा किया, किसी से 1 पैसा मांगने नहीं गए। टीकमगढ़ से 1 पैसा मांगने नहीं गए। बाजू में किसी भी गांव से
शहर से कहीं से पैसा नहीं मांगा, और इतना पैसा कहाँ से आया ये तो भगवान जाने। ये कहें ये भक्तामर की महिमा देखिए आप, भक्तामर की महिमा देखिए। तो हम ये कहें आप अगर अपने घर में भी भक्तामर का पाठ करते हैं और लगातार करते हैं, रोज करते हैं, नियम से करते हैं, आप जो सोचोगे वही होगा, जैसा सोचोगे वैसा होता जाएगा। अब उसी दिन करने बैठ गए जिस दिन परेशानी आई तो कुछ नहीं होना है। रोज करिए, रोज का फल एकत्र हो जाएगा, फिर आप जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। लेकिन हम ऐसा करते हैं, नियम लेते नहीं है और एक आध दिन कर लेते हैं, फिर सोचते हैं हम महाराज भक्तामर पढ़ते हैं। पता नहीं आप सही पढ़ते भी हैं या नहीं पढ़ते। मुझे नहीं लगता है कि इनमें से कोई भी सही पढ़ दे, मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। 5 छंद पढ़ के बताना कि हमारी गलती नहीं निकली, और जिसकी 5 छंद पढ़ के गलती ना निकले। विपिन जी आप भक्तामर शिविर के मुखिया हैं, जो 5 छंद पढ़ ले और 5 छंद पढ़ने के बाद जो ये कहते कि मेरी गलती नहीं निकली, उसको आप 1100 रुपये देना, भेंट करना उसे। तो इतना कहते कि मेरी गलती नहीं निकली, बस 5 छंद में, अगर 5 छंद में गलती ना निकले उसे 1100 रुपये भेंट कर देना। और गलती निकल आई तो कितनी दोगे तुम? दूसरे के तो ले लोगे 1100, और नहीं निकली तो क्या करोगे? वो जो निकल आई गलती तो क्या करोगे? हाँ 11 रुपया दे देंगे। इसलिए कोई भी शुद्ध पढ़ ले, और शुद्ध पढ़ने का असर ये है, अगर भक्तामर को शुद्ध पढ़ के भी अगर हल्के से भी उसे पीछी लगा दे तो उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। भक्तामर को शुद्ध पढ़ के अगर पीछी भी यूं लगा दे ना तो उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। अब लेकिन पढ़ तो वही सकता है जिसने शुद्ध सीखा है, और आपके सामने वो महाराज आ गए हैं जो शब्द विज्ञान जानते हैं, जो व्याकरण जानते हैं, कैसे आधा बोला जाता है, कैसे पूरा बोला जाता है, ये जानते हैं। तुम बोलो और हम आंख बंद कर लें और हम आंख बंद करके तुम्हें बता सकते हैं कि तुमने यहां गलत बोला है, ना हम तुम्हें देखें ना कुछ करें। जिसे आप कहते हैं शब्द वेदी ज्ञान। कौन सा? शब्द वेदी ज्ञान। शब्द वेदी ज्ञान किसको था? एकलव्य को। एकलव्य को शब्द वेदी ज्ञान था। ऐसे ही शब्द वेदी ज्ञान तुम वहां से बोलो और हम आंख बंद कर लें, तुम्हें सुन के बता दें कि तुमने यहां गलत बोला है। इसे कहते हैं शब्द वेदी, और वो तुम्हारे सामने है। और ऐसा शुद्ध भक्तामर जो बिल्कुल तुम्हें बताया जाए, और इसके बाद अगर तुमने वो शुद्ध पढ़ लिया तो तुम कहीं भी विदेश में चले जाओ, कोई ये नहीं कह सकता कि यहां गलत है। अगर कोई ये कह गया कि यहां गलत है तो उसका ही गलत निकलेगा। समझिए, ऐसा भक्तामर जब आपके सामने आए, आप उसे एक्सेप्ट करें, एडॉप्ट करें, और अंतर में इतनी जल्दी याद कर लें कि जिससे कि आगे आने वाली बाधाएं अपने आप ही बीच में रुक जाएं। हम आपको केवल भक्तामर ही नहीं पढ़ाएंगे। वो एक कौन सा इंजेक्शन आता है जो बम स्क्वाड को रोकता है, क्या बोलते हैं उसे? बम को निष्क्रिय करता है, क्या बोलते हैं उसे? डॉक्टर साहब नहीं बताएंगे तो भ्रष्टाचारी बताएंगे उनके बड़े भैया। तो निष्क्रिय इंजेक्शन है, आने वाली पीड़ा को बीच में ही निष्क्रिय कर देगा। पीड़ा आ रही होगी 10 दिन पहले, 10 दिन बाद वो बीच में ही नष्ट कर देगा।
इसलिए ऐसे भक्तामृत को जरूर पढ़ें और पढ़ करके उसे याद कर लें। और याद करें या ना करें, आप आकर के बैठ जाएं, याद तो अपने आप हो जाएगा। याद तो अपने आप हो जाएगा। आप सिर्फ बैठ जाएं, बैठकर जब सुनेंगे ना तो दिमाग के अंदर ऐसा जाएगा कि आपको उसका भावार्थ समझ में आ जाएगा। इसलिए हम ये कहें, सवेरे उठ करके सबसे पहले इतना सबसे अच्छा काम करिए। सबसे अच्छा काम किया है, फिर जितनी भी कोई परेशानी आने वाली होंगी वे बीच में ही नष्ट हो जाएंगी। इसलिए आपका जीवन उससे अच्छा बन सकेगा। वो अच्छे कार्य से ही जीवन अच्छा बनता है। वो अच्छा कार्य हम जीवन में रोज करें और फिर हम उसकी अदालत में खड़े होंगे तो जवाब दे सकेंगे कि हमने कोई अच्छा कार्य किया है। निर्भीक होकर के खड़े होंगे, वरना डरेंगे। इसलिए उसकी अदालत में जाने के पहले हम पहले से ही अपने कर्तव्य को पूरा करना सीखें। आप कर्तव्य करते जाइए, आप निश्चित सफल होंगे और एक दिन सफल होकर के अपने जीवन को मंगलमय बनाएंगे। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें और सबसे अच्छा कार्य सवेरे उठ करके जरूर करें। जय बोलिए परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट गुरुदेव की। उच्चराचार्य श्री विनम्र